हाँ चलो देखो फिर से। अच्छा स्पीकर में से आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। ठीक, सुनो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रियल फोर्स नहीं होता है, ये एक स्यूडो फोर्स होता है। और स्यूडो फोर्स के बारे में हम ये बात जानते हैं कि ये तब अप्लाइड होता है जब ऑब्जर्वर जो है वो नॉन इनर्शियल हो। याद है? यानी ऑब्जर्वर के पास अपना खुद का एक्सेलरेशन हो, तो उस केस में स्यूडो फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में ये स्यूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, किस स्पीड से? v स्पीड से। किस रेडियस में? r रेडियस में। ठीक है, चलिए अब ऑब्जर्वर को अगर हम लोग इसी के ऊपर मान लें, ऑब्जर्वर को हम कहाँ अटैच कर दें? बॉडी के ऊपर ही अटैच कर दें। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर जो है एकदम यहीं पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अब ये इस बॉडी को कैसा मानेगा? मोशन में मानेगा कि रेस्ट में मानेगा? रेस्ट में मानेगा। ऑब्जर्वर अपने आप को कैसे मानता है? और वो जिस चीज पे खड़ा होता है उसको भी कैसा मानेगा? और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है धरती हमको कैसी दिखती है? हमको तो रेस्ट में ही दिखता है, लेकिन क्या लग रहा है धरती सही में रेस्ट में है क्या? वो तो सूरज के अराउंड रिवॉल्व न कर रहा है। तो पता है क्यों हमको धरती रेस्ट में दिखता है? क्योंकि हम ऑब्जर्वर हैं और हम अपने आप को रेस्ट में मानते हैं, तो जिस पर हम खड़े हैं हमको वो भी रेस्ट में दिखाई देता है। क्लियर है? लेकिन ओरिजिनली बताइए कि क्या ये रेस्ट में है? अरे ओरिजिनली का मतलब हुआ ग्राउंड राउंड से देखोगे तो ये तो तुमको v स्पीड से चलता हुआ ना दिखेगा। तो ना ही इसकी वेलोसिटी जीरो है और ना ही इसका एक्सेलरेशन जीरो है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ ना आता है v स्क्वायर अपन r, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अरे बात समझ रहे हो? बहुत बढ़िया बाबू। तो एक बात बताओ, अगर ये ऑब्जर्वर है जिसके पास अपना खुद का एक्सेलरेशन है, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग स्यूडो फोर्स ड्रॉ करते हैं, जिसका डायरेक्शन होता है ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इधर की तरफ ना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ ना होता है, तो स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर की तरह। और इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया m, बोलो, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम हो गया v स्क्वायर बाई आर। तो मिला जुला के हो गया mv स्क्वायर अपन आर, और इसी को कहा जाता है कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी को कहा जाता है। अरे बोलिए ना, तो पूछेगा कि F सेंट्रीफ्यूगल कितना है, तो क्या बताइएगा? mv स्क्वायर अपॉन आर। तो कमाल की बात यह है कि जो फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है वही फॉर्मूला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी होता है, बस सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है। इसको बोला जाता है रेडियली इनवर्ड। क्या बोला जाता है? पहली बात तो यह है कि रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को बोला जाएगा रेडियली इनवर्ड, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोला जाता है रेडियली आउटवर्ड। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स होगा, बोलिए, या तो टेंशन फोर्स उसका रोल प्ले करेगा, नहीं तो नॉर्मल फोर्स प्ले करेगा, नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स प्ले करेगा, नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक अरे अब बोलो ना, आप बोलो, जब सुनना चाह रहा हूं मैं, बोलो। स्यूडो फोर्स होता है सुनना चाह रहा हूं तो बोल नहीं रहे। फिर से, सेंट्रीपिटल फोर्स एक, अरे गधा रे, सुन के बोलो, सेंट्रीपिटल एक रियल फोर्स होता है, रियल, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल होता है स्यूडो फोर्स होता है। और सेंट्रीफ्यूगल तभी लगेगा जब हम ऑब्जर्वर को बॉडी के ऊपर ही मान लेंगे, और अगर ऑब्जर्वर को हमने बॉडी के ऊपर मान लिया तब हम इसको कैसा मानेंगे? रेस्ट में मानेंगे। क्लियर है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के हम क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बात कहा गया है, ये बात हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम ये, रुक जाइए, हाँ, ये वाला बात और ये वाला बात सेम है। पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। अभी क्वेश्चन ये है कि एक धागे से एक बॉल को बांध के और उसको नचाया जा रहा है। बोलिए ना, धागे से एक बॉल को बांध के नचाया जा रहा है,
और मान लीजिए हम लोग स्पेस में इसको नचा रहे हैं, कहाँ नचा रहे हैं, स्पेस में नचा रहे हैं, तो खाली इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, धागे का टेंशन फोर्स, जो कि यहाँ दिखा भी दिया गया है कि टेंशन टी है। आपको इस टेंशन की वैल्यू पता करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से करेंगे। सबसे पहला तरीका होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए ऑब्जर्वर को तुमको कहाँ मानना पड़ेगा, तुमको इसी के ऊपर ना मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि यहीं पे ऑब्जर्वर। तो बार बार मतलब ड्रॉ करने की जरूरत पहली बार है, तो इसीलिए मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया जाए, रियल फोर्सेस ड्रॉ की जाए। तो रियल फोर्सेस में एक ही फोर्स ना है, एक कौन सा, टेंशन। अब हम एक स्यूडो फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो स्यूडो फोर्स तो अब हमको याद है कि बाहर की तरफ वो कितना आने वाला है, mv²/r। यही ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सर्कुलर मोशन में ये जो स्पेशल टाइप का स्यूडो फोर्स होता है उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताइए, विथ रेस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, रेस्ट में है। रेस्ट में है का मतलब हुआ आमने सामने वाला फोर्स बराबर होगा। यानी बाबू आमने वाला फोर्स का मतलब क्या, टेंशन बराबर होगा किसके, mv²/r के। टेंसर और mv²/r बराबर होगा तब ना इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रह पाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल गया टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। इसी को सोचने का दूसरा तरीका, दूसरा सेकंड मेथड हम लोग देख रहे हैं। आप बताइए यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है। तो हम बोलेंगे टेंशन इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/, हो गया, वही आंसर आ गया। ये तुमको लेकिन नहीं समझ में आया, ये तुमको समझ में आया। मैं पूछूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। समझ में आया। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने इसको रेस्ट में मान लिया। हमने इसको कैसा मान लिया, जब भी इसको रेस्ट में मानेंगे हम बाहर की तरफ लगा देंगे mv²/r। और चूंकि ये रेस्ट में है, इसका मतलब आमने सामने वाला फोर्स बराबर होगा, यानी टेंशन बराबर होगा mv²/r के। ठीक है। एक और तरीका, वो एकदम ट्रेडिशनल तरीका, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्टेप नंबर 1 होता है कि पहले फोटो बनाओ। तो बाबू फोटो देखो बना हुआ है, अरे फोटो क्या है। दूसरा होता है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। अच्छा, तो ये हम सब कुछ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, जमीन पे। तो सारे फोर्स ड्रॉ करिए। तो बाबू फोर्स में तो सिर्फ एक ही फोर्स ना होगा, कौन सा फोर्स होगा, टेंशन फोर्स होगा। तुम कहीं नहीं इधर ध्यान देता है। जिंदगी में बहुत टेंशन हो गया है। तुम्हारी लाइफ में भी टेंशन है क्या, बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा हो गया है। तो हमसे कहीं नहीं शेयर करते हो, तुम्हारे लाइफ में क्या टेंशन है, बताओ एक आध को उसमें से। एक आध को बताओ। खैर कोई बात नहीं है, अगर कभी बहुत टेंशन में रहिएगा तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, तुमको है क्या टेंशन, हाँ किसी टाइप का टेंशन हो जिंदगी में, मैं कोशिश करूंगा कि आपका टेंशन मैं दूर कर सकूं। फिलहाल तो बताओ कि इस बॉल के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, बस एक ही फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप होता है ड्रॉ एक्सेलरेशन। याद है, पहले फोटो बनाते थे, फिर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते थे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में खाली टेंशन है ना लगेगा, और चूंकि इसको हम स्पेस में ना ले जाके ना चाह रहे हैं, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा। अगला होता था एक्सेलरेशन ड्रॉ करिए। तो बाबू अगर कोई ऑब्जेक्ट, शांत रहो ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो इधर की तरफ ही ना होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और जिसकी वैल्यू होती है v²/r। अरे समझ में आया, हो गया। अगला स्टेप होता है कन्वीनियंट एक्स एंड
वाई एक्सिस चूज करिए, तो इसमें कौन सी का एक्स एंड वाई एक्सिस, एक तो फोर्स ही है बेचारा, इसी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, वाई इसको हम लोग मान लेते हैं। बोलो ना, अब बताओ ये जो क्वेश्चन है ये इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? ये इक्विलिब्रियम वाला है। अरे जमीन के रेस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम में है, इसके पास एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन वाले सिचुएशन के लिए हम लोग इक्वेशन लिखते हैं ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बताइए ड्राइविंग फोर्स कौन सा फोर्स होता है? ये वो फोर्स होता है जिधर एक्सेलरेशन होता है, तो चूंकि एक्सेलरेशन इधर है तो इसी डायरेक्शन वाला फोर्स ड्राइविंग फोर्स होगा। तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? टेंशन। माइनस अपोजिंग फोर्स है क्या? कोई फोर्स इधर लग रहा है, हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना बना रहे हैं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई स्यूडो फोर्स ड्रॉ नहीं किया जाएगा, तो अपोजिंग फोर्स हो गया जीरो। मास इसका m और एक्सेलरेशन कितना है? v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ टेंशन हो गया, बताओ mv स्क्वायर बाई आर। तो ये सबसे फालतू मेथड है, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। सबसे अच्छा मेथड सबसे पहला मेथड था, आप ऑब्जेक्ट को रोक दीजिए और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दीजिए और आमने सामने वाले फोर्सेस को क्या करिए? इक्वेट करा दीजिए। ठीक है, ठीक है। चलिए यहां पे इसको बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम। क्या कहते हैं? और आपको समझ में आ रही है कैसे नाच रहा है? ऐसा मत करो, ये देखो, अरे ऐसे नाच रहा है ये, तो आपको नहीं लग रहा है कोन टाइप का बना रहा है? इसीलिए इसको कोनिकल पेंडुलम कहा जाता है। अच्छा इसको क्या बोला जाता है? इसको सिंपल पेंडुलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसको बोला जाता है कोनिकल पेंडुलम। तो ऐसा ही यह हुई अरे हर घर से एगो उठ गया है। इसमें आपको बताना है कि ये जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो सुनिएगा। अच्छा ये जो भी सर्कल बन रहा है, ये सर्कल है तो हॉरिजॉन्टल ही ना? अरे सर्कल कैसा है? अच्छा इसको बोला जाता है वर्टिकल, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो सर्कल तो हॉरिजॉन्टल ही बन रहा है। सेंटर ये है, रेडियस कितना है? r है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग इस पर लगने वाले रियल फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक फोर्स नीचे की तरफ हमेशा लगता है, वो कौन सा है? mg है। ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा, टेंशन। अच्छा तुम क्या चाह रहे हो? इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाह रहे हो आगे इस ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाह रहे हो? तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करने का मतलब हुआ ना कि तुम इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानना चाह रहे हो। सबसे अच्छा तरीका यही है, हम इसको क्या कर लें? हम इसको रेस्ट में मान लें। अरे बोलो ना, हम इसको और रेस्ट में मान ले तो बाहर की तरफ क्या लगा दें? mv स्क्वायर, ना इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलो। अगर हम इसको रेस्ट में मान लें तो हम बाहर की तरफ क्या लगा दें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दें। बोलिए, अब चूंकि ये रेस्ट में है, इसका मतलब हुआ कि बस आमने सामने वाले फोर्सेस को क्या करना होगा? इक्वेट कराना होगा। तो उसके लिए काम करते हैं हम लोग बाबू, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस क्या, और इसको मान लेते हैं वाई एक्सिस। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा ही होगा, नहीं होगा? अब बताइए, इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट इधर टूटेगा, तो इधर हो जाएगा टी और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। अब आमने सामने वाले फोर्सेस को इक्वेट कराई जाए तो बताइए, इधर वाला फोर्स कितना है? टी साइन थीटा, और उधर वाला फोर्स कितना है? और इक्वेशन नंबर 1, ऊपर वाला फोर्स कितना है और नीचे वाला फोर्स कितना है? सबसे अच्छा है कि आप दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करिएगा तो टेंशन से टेंशन गायब हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना होगा? तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और m से m कट गया, और v स्क्वायर बाई आर तो रहेगा ना, और नीचे में क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। और यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिएगा,
ये हो जाएगा tan इनवर्स v स्क्वायर अपन कितना आर जी। क्लियर है? देखिए क्या अप्रोच लगाया हमने इसमें। नीचे की तरफ mg तो लगेगा, वो एक रियल फोर्स है। इधर की तरफ धागे का टेंशन भी लगेगा, वो भी एक रियल फोर्स है। और हमने क्या किया कि इस मूव कर रहे ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लिया। तो अगर हम इसको रेस्ट में मान लेंगे तो हमको, अरे रेस्ट में मान लिए हैं इसका मतलब हम ऑब्जर्वर इसी के ऊपर रख रहे हैं। हाँ, तो अगर हमने इसको रेस्ट में मान लिया तो बाहर की तरफ हमको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा ना। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना था, mv स्क्वायर अपन आर। ये हमेशा लगा देना तुम, ठीक है? इसको रेस्ट में मान लेना, अब बाहर क्या लगा देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ऊपर नीचे वाले को और दाएं बाएं वाले को बराबर कर लेना। तो दाएं वाला कितना है t साइन थीटा, बाएं वाला कितना है, ऊपर वाला t cos थीटा, नीचे वाला mg। डिवाइड करना आ जाएगा, ठीक है? बोलो, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे अगले क्लास में।